आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं 9 PM खबरनामा। मैं हूं अबू हुरैरा। सबसे पहले हेडलाइंस पर एक नजर। विजय माल्या ने लंदन से खत लिखकर राज्यसभा के रुकनियत से दिया इस्तीफा। ज़ाब्ता अखलाक कमेटी की मीटिंग से एक रोज कबल दिया इस्तीफा। और राज्यसभा में अपोजिशन और हुक्मरान जमात का हंगामा। बीजेपी ने कांग्रेस पर अगस्ता मामले से बचने के लिए ऐवान में हंगामा करने का लगाया इल्जाम। उत्तराखंड के जंगलों में लगी आग। हिमाचल में कसौली के एक बोर्डिंग स्कूल तक पहुंची, सभी बच्चे महफूज। एक और निर्भया। केरला में कानून की तालिबा की इस्मत रेजी और कत्ल। पुलिस कर रही है मामले की जांच। बेंगलुरु में 22 साल की लड़की को उठा ले गया बदमाश, किसी ने नहीं की कोई मदद। जनता दरबार में एक नौजवान ने नीतीश कुमार पर फेंके कागज के टुकड़े। बिहार सरकार के एक फैसले से था नाराज। जयपुर में माजूर बच्चों की पुरअसरार मौत का मामला। अदालत ने रियासती हुकूमत से मांगा जवाब। ईटीवी पर खबर नश्र होने के बाद ही दाखिल की गई मफादे आम्मा की अर्जी। और यूपी में राहुल गांधी या प्रियंका गांधी होंगे वजीर आला के ओहदे के उम्मीदवार। इंतखाबी हिकमत अमली तैयार करने वाले प्रशांत किशोर की ख्वाहिश। तो चलिए खबरों की शुरुआत विजय माल्या के इस्तीफे से करेंगे। मैं आपको बता दें कि बैंकों के करोड़ों रुपए के मकरूज विजय माल्या ने राज्यसभा की रुकनियत से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने राज्यसभा के चेयरमैन हामिद अंसारी और पार्लियामेंट की एथिक्स कमेटी को इस्तीफे की कॉपी भेज दी है। माल्या का मामला इसी कमेटी के पास था। जराये के मुताबिक एथिक्स कमेटी माल्या को निकालने का मन बना चुकी थी। माल्या को इसकी भनक लग गई और उन्होंने अपना इस्तीफा भेज दिया। एथिक्स कमेटी की कल मीटिंग होने वाली है। तो बैंकों के करोड़ों रुपयों के मकरूज विजय माल्या ने राज्यसभा की रुकनियत से इस्तीफा दे दिया है। मैं आपको बता दें कि कल ही एथिक्स कमेटी की इस पर मीटिंग होने वाली थी और इस पूरी खबर की भनक विजय माल्या को लग गई, जिसके बाद मीटिंग से एक रोज कबल ही विजय माल्या ने अपना इस्तीफा भेज दिया है। मैं आपको बता दें कि 9,000 करोड़ के मकरूज विजय माल्या ने हिंदुस्तान छोड़ दिया है और अब वो कहां पर हैं, हिंदुस्तानी हुकूमत को भी इसकी जानकारी नहीं है। कहा जा रहा है कि वो लंदन में कहीं पर छुपे हुए हो सकते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। पार्लियामेंट में अपोजिशन और हुक्मरान जमात के अरकान ने जमकर हंगामा किया। गुजरात पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन से मुतालिक कैग की रिपोर्ट को लेकर कांग्रेस के अरकान ने हंगामा किया। बीजेपी ने कांग्रेस पर अगस्ता मामले से बचने के लिए ऐवान में हंगामा करने का इल्जाम लगाया। हंगामे के दौरान टीएमसी रुकने पार्लियामेंट सुखंदु शेखर मित्रा को एक दिन के लिए ऐवान से मुअत्तल कर दिया गया। तो उधर हुकूमत गुजरात पेट्रोलियम मामले पर बहस के लिए तैयार है। पार्लियामेंट में कांग्रेस और बीजेपी की तू मैं पीर को भी देखी गई। अगस्ता मामले पर बीजेपी ने हंगामा किया, जिसके जवाब में कांग्रेस ने गुजरात का मामला राज्यसभा में उठाया। गुजरात पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन से मुतालिक कैग की रिपोर्ट को लेकर कांग्रेस के अरकान ने हंगामा किया। वहीं इस दौरान टीएमसी के रुकन सुखेंदु शेखर मित्रा ने अगस्ता का मामला उठाया और हंगामा करते वो वेल तक पहुंच गए। हंगामा आरआई पर चेयरमैन ने इन्हें एक दिन के लिए ऐवान से मुअत्तल कर दिया। हंगामा आरआई के पेश नजर ऐवान की कार्रवाई कई मरतबा मुलतवी की गई। दोपहर के बाद हुकूमत ने गुजरात पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन से मुतालिक कैग की रिपोर्ट को ऐवान में ज़ेर बहस लाने का ऐलान किया। Chairman,
के ऊपर ये छोड़ दिया जाए। जो वो निर्णय करेंगे उस निर्णय से हम सब लोग बंधे हुए हैं और हम आपको और आपके माध्यम से हम ऑनरेबल मेंबर्स को विश्वास दिलाते हैं कि जो भी इस संबंध में चेयरमैन साहब का निर्णय होगा उसको हम सब लोगों के लिए मानेंगे। उधर कांग्रेस ने गुजरात पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन से मुतालिक कैग की रिपोर्ट को ऐवान में जेर बहस लाने के ऐलान का खैर मकदम करते हुए इसे पार्टी की जीत करार दिया। कांग्रेस लीडर जयराम रमेश ने कहा कि कांग्रेस अगस्ता वेस्टलैंड मामले पर बहस से भाग नहीं रही है, वो बहस में हिस्सा लेगी और सच को सामने लाएगी। चेयरमैन साहब से हमने कहा है जल्द से जल्द इस पर विचार करें, चर्चा हो, ताकि जो तथ्य सीएजी ने ढूंढ निकाला है हम राज्यसभा के में चर्चा में भी निकालें। दूसरी बात, जैसा कि आप जानते हैं, परसों अगस्ता वेस्टलैंड पर चर्चा होने वाला है, शॉर्ट ड्यूरेशन क्वेश्चन डिस्कशन। हम डिस्कशन से भाग नहीं रहे हैं, डिस्कशन होना चाहिए, चर्चा होना चाहिए, बहस होनी चाहिए, हम भाग लेंगे। और संसदीय कार्य मंत्री तो बार बार कहते हैं दूध का दूध पानी का पानी हो जाता है। जीएसपीसी में जब चर्चा होगा तेल का तेल गैस का गैस भी हो जाएगा। कांग्रेस और बीजेपी पार्लियामेंट में एक दूसरे को घेरने की कोशिश कर रही हैं। बीजेपी सोनिया गांधी को अगस्ता डील में घेरने की कोशिश कर रही, वहीं कांग्रेस गुजरात पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन से मुतालिक कैग की रिपोर्ट पर वजीर आजम को घेरने का मंसूबा बना रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। कांग्रेस ने वजीर दिफा मनोहर पर्रिकर के खिलाफ तहरीक मराशिकनी की नोटिस पेश की है। कांग्रेस ने वजीर दिफा पर अगस्ता वेस्टलैंड डील के नोटिस बाज सहाफियों को देने का इल्जाम लगाया है। जयराम रमेश ने कहा कि पार्लियामेंट में 4 मई को इस मामले पर बहस होनी है। ऐसे मौके पर वजीर दिफा का इकदाम ऐवान की तौहीन समझा जाएगा। लगे हुए हैं अपने पत्रकार दोस्तों को फाइल दिखाने में, फाइल के नोटिंग आए हैं, आने चाहिए, पर चर्चा के समय। अगर चर्चा नहीं होता तो ठीक है, पर जब आपने चर्चा मान लिया है, बहस मान ली है और उसके पहले धारावाहिक आप चला रहे हैं रोज, पारिकर कांड 1, पारिकर कांड 2, पारिकर कांड 3, और आज भी कुछ अखबारों में फाइल नोटिंग आए हैं रक्षा मंत्रालय के। ये बड़ा गंभीर मसला है, हमने आज राज्यसभा में उठाया है। ये ब्रीच ऑफ प्रिविलेज है और इस पर जरूर कुछ ना कुछ कार्रवाई होने की जरूरत है। इस पर भी हमने नोटिस दिया है और हम उम्मीद करते हैं कि कल परसों चर्चा के पहले इस बात पर चेयरमैन साहब अपनी राय देंगे, अपनी टिप्पणी इस पर। तो उधर अगस्ता वेस्टलैंड घोटाला मामले में साबिक बहरिया चीफ एसपी त्यागी से सीबीआई ने पूछताछ की और यह पूछताछ कल भी जारी रहेगी। वहीं ईडी ने भी एसपी त्यागी को 5 मई को पेश होने के लिए समन भेजा है। ईडी एसपी त्यागी से इस मामले में पूछताछ करेगी, जबकि अगस्ता वेस्टलैंड वीवीआईपी चॉपर डील मामले में सुप्रीम कोर्ट 6 मई को समाप्त करेगा। त्यागी पर इल्जाम है कि उन्होंने ही 3600 करोड़ रुपए की यह डील कराई थी। चलिए उत्तराखंड का रुख करेंगे, जहां के जंगलों में फैली आग हिमाचल प्रदेश के मशहूर शहर कसौली के एक बोर्डिंग स्कूल तक पहुंच गई है। स्कूल से बच्चों को बाहिफाजत निकाला गया। वाज़ेह है कि उत्तराखंड के जंगलों में कई हफ्तों से लगी आग को बुझाने के लिए तमाम कोशिशें की जा रही हैं। यह आग उत्तर प्रदेश और जम्मू कश्मीर के जंगलों तक भी फैल चुकी है। खास रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड के जंगलों में लगी आग का असर अब हिमाचल प्रदेश में भी हो रहा है। आग शिमला तक पहुंच चुकी थी। 2 मई को आग ने कसौली के एक बोर्डिंग स्कूल को अपनी लपेट में ले लिया।
जहां से फौरन बच्चों को बाहर निकाला गया। वाज़ेह है कि उत्तराखंड का महकमा जंगलात और मरकज का दावा है कि आग को काबू में किया जा चुका है। वजीर दाखिला राजनाथ सिंह ने भी राज्यसभा में कहा कि खौफ व दहशत की कोई बात नहीं है, उत्तराखंड में आग पर काबू पा लिया गया है। उत्तराखंड के आपदा को प्रधानमंत्री कार्यालय, गृह मंत्री ने खुद कोऑर्डिनेशन करके और रक्षा मंत्रालय का और एनडीआरएफ सबका सहयोग ऐसा मिला और हमारे वन विभाग के लोग प्रदेश के भी और यहाँ के भी जाकर वहाँ डटे रहे और 6000 से ज्यादा लोग उस काम में लगे। तो सब मिलकर आज बहुत कंट्रोल हुआ है, 90% से ज्यादा फायर कंट्रोल काबू हो गई है और बाकी भी 2 दिन में पूरा वहाँ का संकट खत्म होगा। उसमें बता दिया, हमारे पास पूरा डॉक्यूमेंट्स है, सैटेलाइट इमेज से भी हमने पूरा इफेक्टेड एरिया का जांच लिया, टीम भी भेजा हुआ है, टीम लगे हुए हैं और पूरा एक्सपर्ट टीम के साथ में हमारा एनडीआरएफ का टीम और हेलीकॉप्टर्स लगाया हुआ है और जरूरत पड़ेगा तो और भी हम लोग अभी फोर्स भेजेंगे। लेकिन अभी जो रिपोर्ट आया है कि वहां में कंट्रोल हो गया है और जो टोटल 13 जिले में प्रभावित हुआ है वो आग स्प्रेड अभी नहीं हो रहे हैं, वो उसको कब्जा में और वहां पूरा अच्छी तरह से उसको कंट्रोल किया गया है, ऐसा रिपोर्ट आया है। आपको बता दें कि आग बुझाने के लिए एयरफोर्स और एनडीआरएफ की टीम ऑपरेशन चला रही है। यह आग पिछले 89 दिनों से लगी हुई है। आग की वजह से तकरीबन 3000 एकड़ के जंगल पे असर पड़ा है। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। तो चलिए यहां पर रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। आगे बढ़ेंगे। खबर बेंगलुरु से आ रही है, जहां एक नौजवान लड़की की इस्मत रेजी की कोशिश का वाकया पेश आया है। लड़की का ताल्लुक मणिपुर से है। बताया जा रहा है कि 23 अप्रैल की रात तकरीबन 10 बजे कतरीगप्पे में सड़क के किनारे खड़ी 22 साल लड़की का एक लड़के ने जबरदस्ती अगवा कर लिया और इसकी इस्मत रेजी की कोशिश की। डीसीपी लोकेश के मुताबिक लड़की का बयान दर्ज कर लिया गया और यह पूरा मामला सीसीटीवी कैमरे में, सीसीटीवी फुटेज में भी एक तरह से कैद हो गया है। तो उधर केरला में कानून की तालीम हासिल कर रही 30 साल एक तालिबा की इस्मत रेजी और कत्ल के मामले ने दिल्ली में साल 2012 में हुई इज्तिमाई इस्मत रेजी की याद ताज़ा कर दी है। अनारकुल में जुमेरात को तालिबा अपने घर में मुर्दा पाई गई। पुलिस के मुताबिक तालिबा अपनी मां के साथ रहती थी, जिनकी जहनी हालत ठीक नहीं है। वहीं इसके वालिद ने इन्हें छोड़ दिया था। वाज़ेह है कि इस मामले में अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। खबर बिहार से है, जहां पटना में जनता दरबार के दौरान एक नाराज नौजवान ने नीतीश कुमार पर कागज के टुकड़े फेंके। मौके पर मौजूद सिक्योरिटी एहलकारों ने नौजवान को फौरन गिरफ्तार कर लिया और इसके खिलाफ केस दर्ज कर लिया। पुलिस मुतल्लिका नौजवान की जहनी हालत और जनता दरबार में आने की वजह के बारे में जांच कर रही है। बताया जा रहा है कि नाराज नौजवान नीतीश हुकूमत के जरिए 9 बजे के बाद हवन बंद कराए जाने के फैसले से नाराज था। पूरा जोर से चप्पल फेंका, धप से यहाँ किया। हम तो कागज पढ़ने में थे, तो हम देखे क्या हुआ, तो उसको सब सिक्योरिटी वाले पकड़ रहे थे। तुमने कहा छोड़ दो छोड़ दो, उसको इधर बुलाओ, बैठाओ। उसका हम उसको कुर्सी पर बैठा दिए। हमने काहे के लिए कर रहे हो, तो हमको बोल रहा था कि आप जो है हवन पर रोक लगाए। कहां रोक लगाए हवन पर जी, तक अखबार में छपा है, सब हिंदू के खिलाफ है। हम क्या हैं, तो बोला कि आप भी हिंदू हैं। तो हम तुम ही सबसे बड़े बने हो वकील, जो आराम से बैठो अभी। तो उसको हम बैठा दिए। तो थोड़ा देर में वो कहा कि उबकाई आ रही है, तो तुरंत डॉक्टर को भी कहा कि देखिए ठीक से। तो सब
तो इस नौजवान ने वजीर आला नीतीश कुमार पर एक तरह से चप्पल भी फेंका, लेकिन खबरें मुतजाद आ रही हैं। किसी का कहना है कि कागज के टुकड़े फेंके और किसी का कहना है कि नीतीश कुमार पर चप्पल फेंका गया। खैर चलिए, अगली खबर दिल्ली से है, जहां पर डीजल व्हीकल मालिकान ने सुप्रीम कोर्ट की हालिया पाबंदी के खिलाफ एहतजाज में आज दिल्ली गुड़गांव रूट को जाम कर दिया, जिससे लोगों को काफी परेशानी हुई। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए जाम हटवाया। 15 एहतजाजी ड्राइवरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। वहीं दिल्ली के वजीर ट्रांसपोर्ट गोपाल राय का कहना है कि एहतजाजी ड्राइवर्स को आलूदगी कम करने में मदद करनी चाहिए। एहतजाज मसले का हल नहीं है। दिल्ली एनसीआर में डीजल टैक्सियों पर पाबंदी के खिलाफ डीजल टैक्सी मालिकान सड़कों पर उतर आए हैं। दिल्ली गुड़गांव सरहद पर डीजल टैक्सी वालों ने एहतजाज किया। ख्याल रहे कि सुप्रीम कोर्ट ने डीजल से चलने वाली टैक्सियों को सीएनजी में बदलने के लिए 30 अप्रैल तक का वक्त दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने डेडलाइन को आगे बढ़ाने से इनकार कर दिया था। फिजाई आलूदगी से निपटने के लिए दिल्ली में डीजल टैक्सियों पर सुप्रीम कोर्ट की पाबंदी का असर दिखाई दे रहा है। टैक्सियों की अदम दस्तयाबी के सबब मुसाफिरों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इतवार को बॉर्डर पार करते ही टैक्सियों को रोकने का सिलसिला शुरू हो गया था। कई गाड़ियां बॉर्डर से ही यू टर्न करती हुई दिखाई दी। इस फैसले से सबसे ज्यादा असर उन टैक्सियों पर पड़ा जो रोहतक और बहादुरगढ़ से दिल्ली को आती हैं। ट्रैफिक पुलिस इस मामले को लेकर काफी मुस्तैद दिखी। उधर टैक्सी ऑपरेटरों की मुखालफत पर दिल्ली के वजीर ट्रांसपोर्ट ने अदालत का हवाला दिया है। दिल्ली के अंदर जो भी ऑल इंडिया परमिट की डीजल गाड़ियां हैं, जो दिल्ली से बाहर जाने के लिए जो कानूनी तौर पर रजिस्टर्ड हैं, उनको बैन नहीं लगाया गया है। लेकिन जो अनऑथराइज तरीके से डीजल गाड़ियां दिल्ली के अंदर पॉइंट टू पॉइंट चल रही हैं, उस पर बैन लगाया गया है। और ये हम सबको मिलकर के सोचना है। और मुझे लगता है कि इसको जो भी ड्राइवर्स हैं, जो भी ऐप बेस्ड कंपनियां हैं, वो इसको समझेंगी और इनको जो है सीएनजी पर जो दिल्ली के अंदर टैक्सियां रजिस्टर्ड हैं उसमें वो कन्वर्ट करेंगे और इस सुविधा को भी दे पाएंगे और दिल्ली के प्रदूषण को भी बचा पाएंगे। सुप्रीम कोर्ट का हुक्म ऑल इंडिया परमिट वाली टैक्सियों पर नहीं है, लेकिन ज्यादातर टैक्सियां लोकल परमिट पर चलती हैं। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से दिल्ली में टैक्सियों की दस्तयाबी में कमी वाक़ई होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। तो चलिए यहां पर रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। आगे बढ़ेंगे। खबर जयपुर से है, जहां के जामाडोली में माजूर बच्चों की पुरस्कार अमवात के सिलसिले में वजारत सेहत की टीम ने राजस्थान की वज़ीर आला वसुंधरा राजे और राजस्थान के वज़ीर सेहत राजेंद्र राठौर से मुलाकात की और ईटीवी पर खबर नश्र होने के बाद ही इस मामले में मफाद आमा की एक अर्जी दायर की गई। जयपुर राजस्थान हाईकोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस अजय रस्तोगी ने माजूर बच्चों की अमवात के मामले में रियासती हुकूमत से जवाब तलब किया है। वकील सुनीता सत्यार्थी ने अदालत को माजूर बच्चों की अमवात की इत्तला दी थी। इस पर मिस्टर रस्तोगी ने सरकारी वकील NM लोढ़ा को 5 मई तक जवाब देने की हिदायत दी है। वाज़ेह है कि समाजी कोर्ट और तफवीज इख्तियारात महकमे के जरिए चलाए जा रहे मरकज में पुरअसरार बीमारी से 11 बच्चों की मौत हो गई थी और 4 बच्चों का इलाज JK लोन अस्पताल में अभी भी चल रहा है। याद रहे कि फूड पॉइजन और आलूदा पानी से बच्चों की मौत हुई थी। आरएसएस लीडर बालराज मधोक का इंतकाल हो गया है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने बालराज मधोक के इंतकाल पर उनके घर पहुंचकर इजहार ताज़ियत किया। वाज़ेह है कि बालराज मधोक भारतीय जनसंघ के साबिक सदर और सीनियर आरएसएस लीडर थे। वो 2 मरतबा लोकसभा के लिए मुंतखब हुए थे। 96 साला बालराज का एम्स में इंतकाल हो गया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने इन्हें खराज अक़ीदत पेश किया। वो एल के आडवाणी के करीबी साथी समझे जाते थे।
साल 2017 में होने वाले यूपी असेंबली इंतखाबात को लेकर सरगर्मियां जोरों पर हैं। कांग्रेस की इंतखाबी मुहिम की कमान प्रशांत किशोर को सौंपे जाने के बाद तरह तरह की कयास आराइयां जारी हैं। कहा जा रहा है कि अगले साल उत्तर प्रदेश में होने वाले असेंबली इंतखाबात में अगर कांग्रेस जीतती है तो कांग्रेस के नायब सदर राहुल गांधी वजीर आला होंगे। कांग्रेस के बावसूख जराये से मिली इत्तला के मुताबिक पार्टी आलाकमान और पार्टी में चुनाव की हिकमत अमली बनाने वाले प्रशांत किशोर ने राहुल गांधी को वजीर आला के ओहदे के उम्मीदवार के तौर पर प्रोजेक्ट करने पर संजीदा गुफ्तगू की है। वहीं राहुल गांधी का इस मामले पर कहना है कि उन्हें इस बारे में कुछ भी इल्म नहीं। तो 2017 में यूपी में इलेक्शन होने वाले हैं और सबसे पहले कांग्रेस की तरफ से मिशन यूपी को लेकर एक तरह से तैयारियां जोरों पर हैं। प्रशांत किशोर को एक तरह से कमान सौंपी गई है और प्रशांत किशोर ने कहा है कि यूपी में राहुल गांधी या प्रियंका गांधी को कांग्रेस का अगर चेहरा बनाया जाता है तो कांग्रेस अच्छी कारकर्दगी कर सकती है यूपी में। इसके बाद सियासी गलियारों में एक तरह से बहस छिड़ गई है कि अगर राहुल गांधी या प्रियंका गांधी को यूपी की सियासत में उतारा जाता है और कांग्रेस का चेहरा बनाया जाता है तो जाहिर सी बात है यूपी की सियासत काफी दिलचस्प हो जाएगी 2017 में। सवाल यह उठ रहा है कि प्रशांत किशोर क्या वाकई में कोई करिश्मा करेंगे कांग्रेस के लिए, जिस तरह से उन्होंने पिछले इंतखाब में बिहार में जेडीयू और खासतौर से आरजेडी के लिए एक जो करिश्मा कर दिखाया और भारी भरकम बहुमत के साथ जीत दिलाई। क्या वाकई में प्रशांत किशोर कांग्रेस के लिए यूपी में ऐसा करिश्मा कर पाएंगे? तो चलिए इस बुलेटिन में अभी फिलहाल इतना ही। चलते चलते तिरछी नजर का मजा लीजिए। आदाब।